नहमिया नामा बाब। फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को बनी इसराइल रोज़ा रखकर और टाट ओढ़कर और मिट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए, और इसराइल की नस्ल के लोग सब परदेशियों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया। और उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक खुदावंद अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी, और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करते रहे। तब कदमीएल, यशुआ और बानी और सबनिया और बुन्नी और सरबिया और बानी और कनानी ने लावियों की सीढ़ियों पर खड़े होकर बुलंद आवाज से खुदावंद अपने खुदा से फरियाद की। फिर यशुआ और कदमीएल और बानी और हसबनिया और सरबिया और हुदिया, सबनिया और फतिया लावियों ने कहा, खड़े हो जाओ और कहो, खुदावंद हमारा खुदा अज़ल से अब तक मुबारक है, तेरा जलाली नाम मुबारक हो जो सब हमदो तारीफ से बाला है। तू ही अकेला खुदावंद है। तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और ज़मीन को और जो कुछ उस पर है और समंदरों को और जो कुछ उनमें है बनाया, और तू उन सबों का परवरदिगार है और आसमान का लश्कर तुझे सिजदा करता है। तू वो खुदावंद खुदा है जिसने इब्राहिम को चुन लिया और उसे कसदियों के ऊर से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा। तूने उसका दिल अपने हुजूर वफादार पाया और कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फरजइयों और जबूसियों और जरजासियों का मुल्क देने का अहद उससे बांधा ताकि उसे उसकी नस्ल को दे। और तूने अपने सुखन पूरे किए क्योंकि तू सादिक है। और तूने मिस्र में हमारे बाप दादा की मुसीबत पर नज़र की और बहरे कुलज़म के किनारे उनकी फरियाद सुनी, और फ़िरौन और उसके सब नौकरों और उसके मुल्क की सब रैयत पर निशान और अजायब कर दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वो गुरूर के साथ उनसे पेश आए। सो तेरा बड़ा नाम हुआ जैसा आज है। और तूने उनके आगे समुंदर को 2 हिस्से किया, ऐसा कि वो समुंदर के बीच सूखी ज़मीन पर होकर चले। और तूने उनका पीछा करने वालों को गहराओं में डाला, जैसा पत्थर समुंदर में फेंका जाता है। और तूने दिन को बादल के सतून में होकर उनकी रहनुमाई की और रात को आग के सतून में, ताकि जिस रास्ते उनको चलना था उसमें उनको रोशनी मिले। और तू कोहे सीना पर उतर आया और तूने आसमान पर से उनके साथ बातें की और रास्त, अहकाम और सच्चे कानून और अच्छे आइन और फरमान उनको दिए, और उनको अपने मुकद्दस सब्बत से वाकिफ़ किया और अपने बंदे मूसा की मार्फत उनको अहकाम और आइन और शरीयत दी। और तूने उनकी भूख मिटाने को आसमान पर से रोटी दी और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला। और उनको फरमाया कि वो जाकर उस मुल्क पर कब्ज़ा करें जिसको उनको देने की तूने कसम खाई थी। लेकिन उन्होंने और हमारे बाप दादा ने घुमंड किया और गर्दनकश बने और तेरे हुक्मों को ना माना और फर्मा बरदारी से इनकार किया, और तेरे अजायब को जो तूने उनके दरमियान किए याद ना रखा, बल्कि गर्दनकश बने और अपनी बगावत में अपने लिए एक सरदार मुकर्रर किया ताकि अपनी गुलामी की तरफ लौट जाएं। पर तू वो खुदा है जो रहीम व करीम, मुआफ़ करने को तैयार और कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। सो तूने उनको तर्क ना किया, पर जब उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाकर कहा, ये तेरा खुदा है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया, और यूं गुस्सा दिलाने के बड़े बड़े काम किए, तो भी तूने अपनी गुनागू रहमतों से उनको बियाबान में छोड़ ना दिया। दिन को बादल का सुतून उनके ऊपर से दूर ना हुआ ताकि रास्ते में उनकी रहनुमाई करे, और ना रात को आग का सुतून दूर हुआ ताकि वो उनको रोशनी और वो रास्ता दिखाए जिससे उनको चलना था। और तूने अपनी नेक रूह भी उनकी तरबियत के लिए बख्शी और मन को उनके मुंह से ना रोका और उनको प्यास बुझाने को पानी दिया। 40 बरस तक तू बियाबान में उनकी परवरिश करता रहा। वो किसी चीज़ के मोहताज ना हुए, ना तो उनके कपड़े पुराने हुए और ना उनके पाँव सूजे। इसके सिवा तूने उनको मुमलिकतें और उम्मतें बख्शी जिनको तूने उनके हिस्सों के मुताबिक उनको बांट दिया। चुनाचे वो सेहून के मुल्क और शाह असबून के मुल्क और बसन के बादशाह औज के मुल्क पर काबिज हुए। और तूने उनकी औलाद को बढ़ा कर आसमान के सितारों की मानिद कर दिया और उनको उस मुल्क में लाया जिसकी बाबत तूने उनके बाप दादा से कहा था कि वो जाकर उस पर कब्ज़ा करें। सो उनकी औलाद ने आकर इस मुल्क पर कब्ज़ा किया और तूने उनके आगे इस मुल्क के बाशिंदों यानी कनानियों को मगलूब किया और उनको उनके बादशाहों और इस मुल्क के लोगों समेत उनके हाथ में कर दिया कि जैसा चाहें वैसा उनसे करें। सो उन्होंने फसीलदार शहरों और ज़रखेज़ मुल्क को ले लिया और वो सब तरह के अच्छे माल से भरे हुए घरों
اور کھودے ہوئے کنووں اور بہت سے انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک ہوئے۔ پھر وہ کھا کر سیر ہوئے اور موٹے تازے ہو گئے اور تیرے بڑے احسان سے نہایت حظ اٹھایا۔ تو بھی وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے اور انہوں نے تیری شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینکا اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو تیری طرف پھیرا لائیں قتل کیا، اور انہوں نے غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے۔ اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا، جنہوں نے ان کو ستایا، اور اپنے دکھ کے وقت میں جب انہوں نے تجھ سے فریاد کی تو تو نے آسمان پر سے سن لیا اور اپنی گوناگو رحمتوں کے مطابق ان کو چھڑانے والے دیے، جنہوں نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ لیکن جب ان کو آرام ملا تو انہوں نے پھر تیرے آگے بدکاری کی، اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے قبضے میں چھوڑ دیا، سو وہ ان پر مسلط رہے۔ تو بھی جب وہ رجوع لائے اور تجھ سے فریاد کی تو نے آسمان پر سے سن لیا اور اپنی رحمتوں کے مطابق ان کو بار بار چھڑایا، اور تو نے ان کے خلاف گواہی دی تاکہ اپنی شریعت کی طرف ان کو پھیر لائے۔ پر انہوں نے گھمنڈ کیا اور تیرے فرمان نہ مانے، بلکہ تیرے احکام کے برخلاف گناہ کیا، جن کو اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے جیتا رہے گا، اور اپنے کندھے کو ہٹا کر گردن کش بن گئے اور نہ سنا۔ تو بھی تو بہت برسوں تک ان کی برداشت کرتا رہا اور اپنی روح سے اپنے نبیوں کی معرفت ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا۔ اس لیے تو نے ان کو اور ملکوں کے لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا، باوجود اس کے تو نے اپنی گوناگو رحمتوں کے باعث ان کو نابود نہ کر دیا اور نہ ان کو ترک کیا، کیونکہ تو رحیم و کریم خدا ہے۔ سو اب اے ہمارے خدا، بزرگ اور قادر و مہیب خدا، جو عہد و رحمت کو قائم رکھتا ہے، وہ دکھ جو ہم پر اور ہمارے بادشاہوں پر اور ہمارے سرداروں اور ہمارے کاہنوں پر اور ہمارے نبیوں اور ہمارے باپ دادا پر اور تیرے سب لوگوں پر اسور کے بادشاہوں کے زمانے سے آج تک پڑا ہے، سو تیرے حضور ہلکا نہ معلوم ہو۔ تو بھی جو کچھ ہم پر آیا ہے اس سب میں تو عادل ہے، کیونکہ تو سچائی سے پیش آیا، پر ہم نے شرارت کی اور ہمارے بادشاہوں اور سرداروں اور ہمارے کاہنوں اور باپ دادا نے نہ تو تیری شریعت پر عمل کیا اور نہ تیرے احکام اور شہادتوں کو مانا، جن سے تو ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، کیونکہ انہوں نے اپنی مملکت میں اور تیرے بڑے احسان کے وقت جو تو نے ان پر کیا اور اس وسیع اور زرخیز ملک میں جو تو نے ان کے حوالے کر دیا، تیری عبادت نہ کی اور نہ وہ اپنی بدکاریوں سے باز آئے۔ دیکھ آج ہم غلام ہیں، بلکہ اسی ملک میں جو تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا کہ اس کا پھل اور پیداوار کھائیں۔ سو دیکھ ہم اسی میں غلام ہیں۔ وہ اپنی کثیر پیداوار ان بادشاہوں کو دیتا ہے جن کو تو ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم پر مسلط کیا ہے۔ وہ ہمارے جسموں اور ہمارے مواشی پر بھی جیسا چاہتے ہیں اختیار رکھتے ہیں، اور ہم سخت مصیبت میں ہیں۔ ان سب باتوں کے سبب سے ہم سچا عہد کرتے اور لکھ بھی دیتے ہیں، اور ہمارے عمرا اور ہمارے لاوی اور ہمارے کاہن اس پر مہر کرتے ہیں۔ نہمیہ 10واں باب۔ اور وہ جنہوں نے مہر لگائی یہ ہیں نہمیہ بن حکلیہ حاکم اور صدقیہ، سرایا زریہ یرمیہ فشہور امریہ ملکیہ حتوش سبنیہ ملوک حارم مریموت عبدیہ دانییل جنتون باروک مسلام ابیہ میامین مازیہ بلجی سمیہ، یہ کاہن تھے، اور لاوی یہ تھے یشوع بن ازنیہ بنوی بنی حنداد میں سے قدمییل، ان کے بھائی سبنیہ ہدیہ کلتیہ فلایا حنان میکا رہوب حسابیہ زکور سربیہ سبنا ہدیہ بانی بنینو۔ لوگوں کے رئیس یہ تھے پروس پخت مواب الام زتو بانی بنی ازجاد ببی ادونیہ بگوی ادین عتیر حزکیہ زوز ہدیہ حشوم بزی خاریف انتوت نوبی مغفیاس مسلام حزیر مشیزبیل صدوق یدو فلتیہ حنان عنایہ حسی حنانیہ حسوب ہلوہیس فلحہ صوبیک رحوم حسبنا ماسیہ اخیہ حنان انان ملوک حارم بنا، اور باقی لوگ اور کاہن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور نتنیم اور سب جو خدا کی شریعت کی خاطر اور ملکوں کی قوموں سے الگ ہو گئے تھے، اور ان کی بیویاں اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں، غرض جن میں سمجھ اور عقل تھی، وہ سب کے سب اپنے بھائی امیروں کے ساتھ مل کر لعنت و قسم میں شامل ہوئے۔
ताकि खुदा की शरीयत पर जो बंदा खुदा मूसा की मार्फत मिली चलें और यहोवा हमारे खुदावंद के सब हुक्मों और फरमानों और आइन को माने और उन पर अमल करें। और हम अपनी बेटियां मुल्क के बाशिंदों को ना दें और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लें। और अगर मुल्क के लोग सब्बत के दिन कुछ माल या खाने की चीज़ बेचने को लाएं तो हम सब्बत को या किसी मुकद्दस दिन को उनसे मूल ना लें और 7वां साल और हर कर्ज का मुतालबा छोड़ दें। और हमने अपने लिए कानून ठहराए कि अपने खुदा के घर की खिदमत के लिए साल बसाल मिसकाल का 3रा हिस्सा दिया करें, यानी सबतों और नए चांदों की नज़र की रोटी और दायमी नज़र की कुर्बानी और दायमी सोख्ती कुर्बानी के लिए और मुकर्ररा ईदों और मुकद्दस चीज़ों और ख़ता की कुर्बानियों के लिए कि इसराइल के वास्ते कफ़ारा हो, और अपने खुदा के घर के सब कामों के लिए। और हमने यानी काहिनों और लावियों और लोगों ने लकड़ी के हदिये की बाबत कोरे डाले ताकि उसे अपने खुदा के घर में बाप दादा के घरानों के मुताबिक मुकर्ररा वक्तों पर साल बसाल खुदावंद अपने खुदा के मज़बा पर जलाने को लाया करें, जैसा शरीयत में लिखा है। और साल बसाल अपनी अपनी ज़मीन के पहले फल और सब दरख्तों के सब मेवों में से पहले फल खुदावंद के घर में लाएं। और जैसा शरीयत में लिखा है अपने पहलौठे बेटों को और अपनी मवाशी यानी गाय बैल और भेड़ बकरी के पहलौठे बच्चों को अपने खुदा के घर में काहिनों के पास जो हमारे खुदा के घर में खिदमत करते हैं लाएं। और अपने गूंधे हुए आटे और अपनी उठाई हुई कुर्बानियों और सब दरख्तों के मेवों और मै और तेल में से पहले फल को अपने खुदा के घर की कोठरियों में काहिनों के पास और अपने खेत की दहयकी लावियों के पास लाया करें, क्योंकि लावी सब शहरों में जहां हम काश्तकारी करते हैं 10वां हिस्सा लेते हैं। और जब लावी दहयकी लें तो कोई काहिन जो हारून की औलाद से हो लावियों के साथ हो और लावी दहयकियों का 10वां हिस्सा हमारे खुदा के बैतुल-माल की कोठरियों में लाएं, क्योंकि बनी इसराइल और बनी लावी अनाज और मै और तेल की उठाई हुई कुर्बानियाँ उन कोठरियों में लाया करेंगे जहाँ मक़दिस के ज़रूफ और खिदमत गुजार काहिन और दरबान और गाने वाले हैं, और अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे।